हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम हुआ है, आपका पेपर कोड क्या है, जीए जो गणित के एग्ज़ाम हुआ है उसका आप सोल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। आपका पहला एमसीक्यू क्या हो जाएगा? आपका पहला एमसीक्यू है, यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना 7/3 हो तो x और y का रेशियो पूछा है। x और y का रेशियो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका 25/6, ऑप्शन बी है आपका 5/3, ऑप्शन सी है आपका 3/5, ऑप्शन डी है आपका 7/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है 25/6। ठीक, इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो इसका विविधकर क्या हो जाएगा? इसका डी पूछा है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग पूछा है। बहुलक वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी हुई है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 2 से 4, फिर ऑप्शन बी है आपका 4 से 6, ऑप्शन सी है आपका 10 से 12, ऑप्शन डी है आपका 6 से 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 6 से 8, क्योंकि इसकी बारंबारता ज़्यादा है। ठीक, अगले पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछा हुआ है। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जब आप हल करेंगे? ऑप्शन बी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा 2√2। ठीक, पांचवे पे चलते हैं। पांचवे क्या है? यदि 25 तथा 15 का HCF 5 है तो उसका एलसीएम ज्ञात करना है। आपका फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना होता है? संख्याओं का गुणनफल। तो इससे आप जब हल करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी 75। ऑप्शन बी 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवें पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? यदि कॉट ए बराबर 1 तो 2 कॉस ए साइन ए का मान। जब आपका कॉट ए बराबर 1 दिया है तो 2 साइन ए कॉस ए का मान पूछा है। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है 2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। आपका जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगले पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका। सातवां नंबर, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु क्यों से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस पे आप करेंगे कैसे? इस पे आपका ऐसे बनेगा, ये और ये। ठीक, ये बिंदु की दूरी है, कितनी दी हुई है? ये आपकी ये पूछा हुआ है। ये आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको ये ज्ञात करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केंद्र पर समकोण बनाता है। चाप की लंबाई पूछा है। केंद्र पर समकोण बनाता है तो चाप की लंबाई पूछा है। चाप की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 20 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 17 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 10 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका 5 पाई सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक, 9 पे चलते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों की माध्यिका 24 तथा माध्य 15 है तो बहुलक पूछा है। माध्यिका और माध्य दिया हुआ है तो आपका बहुलक पूछा है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका बहुलक क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन डी 42। ठीक, आपका बहुलक क्या निकलेगा? ऑप्शन डी 42। अगले पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 सम होती है, 3 विषम होती है। तो विषम आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी? विषम आने की प्रायिकता 3/6। जिसको आप हल करेंगे तो आपका 1/2 कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड है। इसका अभाज्य गुणनखंड है। जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा? ऑप्शन सी 3 क्यूब इंटू 3 इंटू
5 × 13 आपका ये आ जाएगा राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 12 नंबर। एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 सेंटीमीटर है। तो उन्नयन कोण का मान, इसमें उन्नयन कोण का मान पूछा हुआ है। उन्नयन कोण का मान क्या पूछा हुआ है? उन्नयन कोण आपका कितना होगा? तो √3 का मान कितना हो जाएगा? tan√3 बराबर क्या होता है आपका? tan√3 किस में होता है? tan√3 आपका किस में होता है? जब आपका tan30 होता है, tan30 होता है तब आपका क्या हो जाएगा? tan30 का मान आपका √3 होता है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उस केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? आप जब इसको हल करेंगे तो आपका क्या ऑप्शन ए दिया हुआ है 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 165/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 पे चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डैश डैश का वह पद जिसका मान -81 है वह होगा। कौन सा पद होगा? जब आप इसको इसका पहला है 31वां, दूसरा है 35वां, तीसरा है आपका 33वां या चौथा है आपका 37वां। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा, आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 35वां पद होगा ये आपका। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक थैले में एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद, 4 लाल गेंद इस थैले में इस थैले में एक गेंद या छर्रा निकाली जाती है। तो इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता, टोटल कितनी गेंद है आपकी? टोटल है आपकी 9 गेंद। लाल कितनी है? जिसमें से लाल है 4। तो जब निकाली जाएंगी या छर्रा निकाली जाती है तो 4 कितनी निकल सकती हैं? 4 बार आ सकती हैं। टोटल कितनी है? 9। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 4/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। यदि समीकरण 3x - y = 5 तो y = 7 है। 3x - y = 5 में y = 7 है तो x का मान पूछा है। जब आप इसको हल, ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2/3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5/7। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर पे चलते हैं। द्विघात बहुपद px = 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल निकालने पे क्या हो जाता है? माइनस आपका क्या हो जाता है? c/b। क्या हो जाता है? c/a। ठीक, शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है आपका? c/a। ठीक, तो आपका c/a में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? -1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 + tan²a/1 + cot²a का मान होगा। इसका मान क्या होगा? जब आप इसको हल करें, ऑप्शन ए दिया हुआ है sec²a, ऑप्शन बी दिया हुआ है -1, ऑप्शन सी दिया हुआ है cot²a, ऑप्शन डी दिया हुआ है tan²a। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा sec²a। ठीक, अगले पे चलते हैं। नहीं, आपका ये डी नंबर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 18वें का आपका डी नंबर होगा। क्या? 18वें का डी नंबर होगा tan²a। 18वें का डी आपका सही हो जाएगा। 19वें नंबर पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग पूछा है। माध्यिका वर्ग ऑप्शन ए है आपका बारंबारता दी हुई है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका 30 से 40, ऑप्शन बी 40 से 50, ऑप्शन सी 20 से 30, ऑप्शन सी 10 से 20। तो आपका इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? माध्यिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30, क्योंकि इधर भी दो आपका बीच माध्य में कौन है? जब आप इसको हल करेंगे तो आपके क्या 20 से 30 वर्ग निकलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC त्रिभुज
ए त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक, इसको जब आप हल करेंगे तो जब आप इसको हल करेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें, एंगल बी इज इक्वल टू ई, यानी कि ये बराबर ये दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए, और इस पे सही क्या हो जाएगा आपका, जब अगर समरूप है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन बी पे। आपके एमसीक्यू देखा होगा, जो बताया गया है वही आया है। आपके जो इधर हैं सेक्शन बी में आप चलेंगे तो सेक्शन बी में भी आपके एक सब क्वेश्चन करवाए गए हैं। आपसे बोला गया था, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है, आपका पहला क्वेश्चन है क्या, परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या, ये भी आपको करवाया गया है। ऑप्शन बी दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका समदूरस्थ पूछा है। ठीक, समदूरस्थ पे आपका क्या, यानी कि एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, आपको पता चल गया, ये आपको करवाए गए हैं। ये आपका रेखाखंड वाला करवाया गया, अनुपात से ये भी करवाया गया है। तो आगे चलते हैं, आगे ये आपकी थेल्स प्रमेय दी हुई है, थेल्स प्रमेय भी आपको बताया गया था, ये आपको थेल्स प्रमेय भी दी हुई है, इसको भी करना था। ठीक, समांतर श्रेणी भी आपको बताई गई है, एपी का पद कैसे निकालें, ये आपको माध्य माध्यिका बहुपद वाला भी करवाया गया पूरा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से करवाए गए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। ये देखिए, आपको ये भी करवाया गया था, आपका ये आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण आपको करवाया गया था, कल करवाया गया है दोनों क्लास में। ठीक, आपका ये करवाया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बेलन वाला दिया हुआ है, शंकु आकार, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से ही निकालना चाहिए, से निकालना कैसे आपको बताया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के सॉल्यूशन जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपको करवाए जा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।